ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय पितृदेवाय नमः। आज हम पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। ये समय हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने कर्मों के नहीं बल्कि अपने पितरों के आशीर्वाद के भी अधिकारी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म से ही 3 ऋण लेकर आता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण चुकाने के लिए ही श्राद्ध और तर्पण की परंपरा बनी। महाभारत की एक घटना इस विषय को और गहरा कर देती है। महायुद्ध के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उस समय युधिष्ठिर और पांडव उनके पास पहुंचे और धर्म का उपदेश मांगा। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अपने पितरों के बिना अधूरा है। जब तक वो श्राद्ध और तर्पण नहीं करता तब तक पितरों का ऋण उसके सिर पर बना रहता है। पितृपक्ष का महत्व इसी में है कि हम अपने पूर्वजों को जल, अन्न और तिल अर्पित करें ताकि वे तृप्त हों और हमें आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया था कि पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। वे अपने वंशजों से श्राद्ध की अपेक्षा रखती हैं। यदि हम श्रद्धा और भाव से तर्पण करें तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से घर में शांति, संतति और समृद्धि आती है। अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर बैठें। तांबे या पीतल के लोटे में जल भरे लें, उसमें काले तिल और कुश डालें। दाहिने हाथ से 3 बार जल अर्पित करें और अपने पितरों का स्मरण करें। उस समय मंत्र बोलें: ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम मातामह्ये स्वधा नमः, ओम प्रपितामह्ये स्वधा नमः। यदि संभव हो तो पिंड दान करें। चावल, तिल और गुड़ से बने पिंड पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को अन्न अर्पित करना भी पितरों को प्रसन्न करता है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना न भूलें। अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। इस समय मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। गाली गलौज, क्रोध और कलह से बचना चाहिए और विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय जैसे शुभ कार्य इस पक्ष में नहीं किए जाते। अब हम सब मिलकर पितरों के प्रति प्रार्थना करते हैं। हे पितरों, हे मातामह, हे प्रपितामह, हमने श्रद्धा पूर्वक जो जल, अन्न और तिल अर्पित किए हैं, कृपया उन्हें स्वीकार करें। हमें आयु, आरोग्य, संतति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हमसे हुई किसी भी भूल को क्षमा करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम सर्व पितृभ्यः स्वधा नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय पितरों की।